नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 11 सितंबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है। पुष्य नक्षत्र रात्रि 8:01 तक और इसके पश्चात आश्लेषा नक्षत्र है। परिघ योग कौलव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:30 से दोपहर 12:19 तक का होगा। वहीं राहु काल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है। आज दिव्य महाप्रयोग में आपके जन्मकाल के होरा से संबंधित मैं चर्चा लेकर के उपस्थित हुआ हूं। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 16 सितंबर दिन शनिवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। गुरु वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं, तो शुक्र और चंद्रमा की युति कर्क में है। बुध और सूर्य युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं वक्र अवस्था में। मंगल का संचरण कन्या में, केतु तुला में और शनिदेव कुंभ राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का संचरण लगभग पूरे दिन शनि के नक्षत्र में है। और एक कमाल की बात बताऊं कि गोचर कुंडली में आज चंद्रमा शुक्र के साथ कर्क राशि में होंगे। ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र मैंने आपको पूर्व में बताया हुआ था कि यदि चंद्रमा स्वगृही हों और शुक्र के साथ युति बना करके हों, तो वो जिस किसी भाव में होंगे, उस भाव से संबंधित रिश्ते को, जैसे लग्न में हुए, ये स्थिति लग्न में हुई, यानी जातक इस समय कोई बालक जन्म लिया कर्क लग्न में, तो बड़ा ही सुंदर होगा देखने में। द्वितीय भाव में हो तो ऐसे जातक की वाणी जबरदस्त होगी। तृतीय में हो तो उसके छोटे भाई बहन जो भी होंगे बड़े सुंदर होंगे। चतुर्थ में हो तो उसकी माता बड़ी भद्र होंगी इत्यादि। ये जिस भाव में ये योग बनेगा जन्मे बालक के, समझ लीजिए कि उस भाव से संबंधित रिश्ता अवश्य ही खूबसूरत होगा। तो गोचर कुंडली की स्थिति है आज गोचर कुंडली में चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में रहने वाले हैं। सोमवार का दिन, सप्ताह का ये पहला दिन होता है नौकरी पेशा लोगों के लिए। कार्यस्थल पर कैसा व्यतीत होने वाला है आज का ये दिन? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिनके सभी नए कार्य आज प्रारंभ हो सकते हैं, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 16 सितंबर दिन शनिवार, नीलम
अगर ये रत्न आपको धारण करना है, आपकी कुंडली में आपको सूट करता है और किसी ज्योतिषी जी ने आपको बताया हुआ है, तो नीलम रत्न उस दिन धारण आप कर सकते हैं। काले रंग का वस्त्र अगर आपके पास है और आप धारण करना चाहते हैं पहली बार, तो उस दिन धारण कर सकते हैं। ईंट निर्माण कराने का मुहूर्त है। पत्राचार आजकल तो कौन करता है, लेकिन करना है तो उसके लिए भी अच्छा मुहूर्त है, आप कर सकते हैं। सभी काम 10:30 बजे दिन से लेकर के दोपहर 12:50 तक संपन्न किए जा सकते हैं। चलिए प्रिय दर्शकों, ये जो सूत्र मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, अब जरूरी नहीं है कि हर किसी को एकदम से रटा रटा याद हो, तो थोड़ा सा आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब आपको जाकर के पता चलेगा। सबसे पहले तो आपको ये पता है कि आपका जन्म किस समय में हुआ है, किस दिन हुआ है, तो आप पहले उस दिन का पंचांग निकालिए और ये चीज़ें आसानी से आपको मोबाइल में मिल जाएंगी। आप उस डेट पर जाइए जिस समय आपका जन्म हुआ था और उस समय में देखिए किस ग्रह का हो रहा था। जिस समय आपका जन्म हुआ है उस समय किस ग्रह का हो रहा है। प्रिय दर्शकों, जैसे वार का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, जब हमारा जन्म होता है तो उस जन्म के समय में एक नहीं, जैसे कुंडली के, अभी मैंने एक शुक्र चंद्रमा की युति पर चर्चा कर दी कि ऐसा होगा, लेकिन देखिए ये मुख्य बात होते हुए भी एक मोटी बात ही मानी जाएगी, क्योंकि जातक के जन्म के साथ साथ बहुत सी चीजें उससे जुड़ जाती हैं। माता पिता का भाग्य, माता पिता का कर्म, उस जातक का स्वयं का कर्म, वो जिस परिवार में जन्मा है इत्यादि, देश काल परिस्थिति, हर चीज को जोड़ करके तब जाकर के कोई घटना घटित होती है। तो गौर करिए कि वार का, मास का, संवत्सर का, सबका जैसे प्रभाव पड़ता है वैसा ही प्रभाव पड़ता है होरा का भी। वार के प्रभाव से भी और करीबी प्रभाव में होरा का प्रभाव आ जाता है। तो आप सबसे पहले देखिए कि किस ग्रह का होरा था आपके जन्म के समय में। यदि आपका जन्म सूर्य के होरा में हुआ है तो निसंदेह ऐसा जातक प्रसिद्ध, अति पराक्रमी, सत्व प्रधान यानी सात्विक विचारधारा का सर्वत्र प्रशंसित होता है। प्रिय दर्शकों, मैं सूत्र को आगे बढ़ाऊं वहीं एक बात कह देना चाहता हूं। अब सवाल उठता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो रिक्शा चला रहा हो, ऑटो चला रहा हो, सूर्य के होरा में जन्मा हुआ हो, तो मैं ये जो कह रहा हूं ये बातें तो उसके लिए झूठी हो गई? नहीं, झूठी कोई भी बात कभी नहीं होती है। ज्योतिष की बातें झूठी हो ही नहीं सकती हैं। इस तरह की विचारधारा चाहत उसके मन में अवश्य विद्यमान होगा। यानी अगर वो ऑटो चला रहा है तो रिक्शा चला रहा है तो रिक्शा चलाने वालों के बीच, ऑटो चला रहा है तो ऑटो चलाने वालों के बीच, अगर वो भीख मांग रहा है तो भीख मांगने वालों के बीच ही वो प्रशंसित होगा। उसके काम की लोग प्रशंसा करेंगे, प्रशंसा नहीं भी करें तब भी कहीं ना कहीं ये सारी चीजें उसके अंदर होंगी। और सत्व प्रधान शब्द मैंने कहा है, आप यूं समझ लीजिए कि उसके स्वभाव में ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं प्राप्त हो सकती है। बाकी अगर आपकी कुंडली में है तो आप तो आजमाते ही चलिए। चंद्रमा के यदि होरा में आपका जन्म हुआ है तो ऐसा जातक सबका प्यारा, सुंदर, कोमल शरीर वाला, बेहद भावुक परंतु सहनशक्ति से युक्त, कृषि कार्य से धन कमाने वाला, पुत्र और पुत्रियों से युक्त होता है। बहुत बढ़िया। मंगल के होरा में यदि आपका जन्म हुआ है तो ऐसा जातक भूमि भवन से युक्त, पुरुषार्थी, उग्र परंतु सबकी रक्षा करने वाला होता है। उसके स्वभाव में ऐसा होता है कि जो उसके साथ जुड़े हुए हैं वो सबकी मदद करना चाहता है, सबकी रक्षा करना चाहता है। बुध के होरा में जन्मे लोग स्वभाव से विनीत होते हैं, विनीत अर्थात सरल, सबका भला चाहने वाले, बेहद बुद्धिमान, शीघ्रता थोड़ी कर जाते हैं, बहुत ही जल्दी किसी बात पर खुश भी होते हैं और बुरा भी मान जाते हैं, अपने कार्य से शीघ्र ऊब भी जाते हैं परंतु तार्किक होते हैं। अच्छा, एक बात मैं फिर बता दूं। सपोज कीजिए कि आपके लिए मैंने इतनी बातें कही, आपका बुध के होरा में जन्म हुआ है। अच्छा, पहले सूत्र पूरा कर लेते हैं तब मैं आपको ये बात समझाता हूं। गुरु के होरा में आपका जन्म हुआ है तो ऐसा जातक ज्ञान विज्ञान से संपन्न, शास्त्रों के रहस्यों को समझने वाला, अतिथियों का सत्कार करने वाला, मान सम्मान धन संपदा से युक्त होता है। शुक्र के होरा में जन्मे जातक सबके प्रिय, मनोहारी वाणी बोलने वाले होते हैं। मनोहारी होते भी और मनोहारी वाणी भी बोलते हैं। यूँ समझ लीजिए कि जो समाज में बेहद प्रसिद्ध लोग हैं, मान सम्मान से युक्त लोग हैं, उनसे ये सम्मान पाता है। प्रसन्नतादायक व्यक्तित्व वाला होता है, जिससे भी मिले उसके मन को प्रसन्न कर दे। और शनि के होरा में यदि आपका जन्म हुआ है तो जातक को माता से विशेष लगाव होता है। लोगों की सहायता करने वाला, जिद्दी परंतु अपने श्रेष्ठ कार्यों से अपने कुल का नाम रोशन करने वाला होता है। तो ये सातों ग्रहों के होरा की मैंने चर्चा आपके सम्मुख कर दी। प्रिय दर्शकों, अब यहाँ समझने की आवश्यकता है। सपोज कीजिए कि आपका, मैंने एक सूत्र बहुत पूर्व में आपको बताया था कि जातक क्षत्रिय वर्ण का हो और मंगल की होरा में उसका जन्म हुआ हो तो
तो अति पराक्रमी इत्यादि होता है, एक सूत्र मैंने पूर्व में बताया, तो होरा का प्रभाव पड़ता है। अब मान लिया जाए कि आपकी कुंडली में जिस ग्रह के होरा की चर्चा मैंने अभी की, वो ग्रह भी बहुत प्रभावशाली है। या यूं समझ लीजिए कि मान लिया जाए मंगल के होरा में या गुरु के होरा में, मैं गुरु से आपको आसानी से समझा सकता हूं, गुरु के होरा में आपने जन्म लिया, गुरुवार के दिन ही आपका जन्म हुआ, गुरु के होरा में आपने जन्म लिया और गुरु आपकी कुंडली में अत्यंत बली है, या गुरु किसी अच्छे भाव में बैठे हैं, तो समझ लीजिए कि ये गुरु आपको हर तरह से हर प्रकार का सुख देने वाले ग्रह बन जाएंगे। होरा का प्रभाव जातक के जन्म के साथ साथ उसके व्यक्तित्व से जुड़ जाता है। ये वैसे ही है कि जिस ग्रह के होरा में आपने जन्म लिया, उस ग्रह से संबंधित चीजें आपके व्यक्तित्व पर छप जाती हैं, आपके व्यक्तित्व से जुड़ जाती हैं। तो होरा का प्रभाव जबरदस्त होता है। आप अभी मैंने, ऐसा है कि सूर्य से लेकर के शनि पर्यंत मैंने सभी ग्रहों के प्रभाव को, उनके व्यक्तित्व को अलग अलग करके हर तरह से आपको समझा रखा है। ये तो सामान्य कुछ मोटी बातें मैंने आपको बता दी। आप अपनी कुंडली को खोलिए और देखिए कि आप किस ग्रह के होरा में आपका जन्म हुआ है, किस ग्रह से आप प्रभावित हैं और वो ग्रह आपकी कुंडली में कैसी स्थिति में है, ये भी जरूर देखिए। जिस ग्रह के आप होरा में जन्मे होंगे, उस ग्रह का प्रभाव आप अपने अंदर अवश्य ही महसूस करेंगे, ये तय जान लीजिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में है और ये चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में है। देखा जाए तो धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता थी तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज का दिन आपके लिए सहयोगी होगा और रास्ता भी मिलेगा। बल्कि अगर धन को लेकर के चिंता थी तो माता से आपको धन संबंधी मामलों में सहयोग मिलेगा। अगर किसी मित्र से, समाज से, यानी जनता से आपने पैसा, कहीं किसी से, मार्केट से, सामान्य शब्दों में कहूँ तो मार्केट से आपने यदि पैसा उधार लेने के लिए बातचीत कर रखी थी तो आपका ये काम बनेगा। नौकरी पेशा लोगों को वेतन वृद्धि की सूचना या कोई ऐसी ही खुशखबरी आपको मिलने वाली है। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों का सहयोग भी आपको मिलेगा, उनसे सम्मान भी मिलेगा। कार्यस्थल पर आपको कुल मिलाकर के दिन ठीक ही रहने वाला है, व्यस्तता आपकी बनी रहेगी और सफलता भी मिलेगा। यही बात यदि व्यापारियों की करें तो बढ़िया रहने वाला है दिन। यूं समझ लिए कि जहां भी आप निवेश करेंगे पूर्णतः वहां से लाभ मिलेगा, सो विचार करके करिएगा ताकि अच्छे से अच्छा लाभ आपको मिले। यात्रा का कोई कार्यक्रम आपने बना रखा है, यात्रा करिए, परंतु वाहन स्वयं मत चलाइएगा। आज वाहन चलाने में दुर्घटना की संभावना है और प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य कर सकते हैं, करिए, सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है, दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है, फिर भी सलाह देता हूं, मानसिक परेशानियां थोड़ी हो सकती हैं। वैसे माता के स्वास्थ्य में कोई परेशानी थी तो उनको स्वास्थ्य में राहत मिल जाएगी। आज मदार का पुष्प शिवलिंग पर जाकर के चढ़ाइए। लकी अंक आपके लिए आज 2 है, लकी कलर आपके लिए आज सफेद। निवेश इत्यादि करते हैं तो कर सकते हैं। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए जबरदस्त है। कोई पुरानी चिंता परेशानी थी उससे मुक्ति मिलने वाली है। दिमाग में एक के बाद एक कई तरह के आइडियाज उत्पन्न होंगे। कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन बड़ा ही जबरदस्त रहने वाला है। और सबसे जरूरी बात, अगर यात्रा से आपका कोई काम बनता हो, सिद्ध होता हो, तो आज यात्रा चारों दिशाओं की कर सकते हैं। पुष्य नक्षत्र जो है दिग्द्वारिक नक्षत्र है। यहां दिशाशूल के बावजूद इस नक्षत्र में 10 दिशाओं की, नहीं कहने का तात्पर्य हर दिशा में यात्रा संभव है। किसी दोस्त से मिलना जुलना है, किसी से बातचीत करनी है, दिन बहुत अच्छा है। व्यापारियों के लिए तो दिन बहुत ही अच्छा है, व्यापार में फायदा मिलने का योग है। थोड़े से प्रयत्न से आपको विशेष लाभ होने वाला है। जो भी काम आप हाथ में लेंगे वो काम पूरा होगा। बस किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए, ऐसा प्रयास ही मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा है दिन। नकारात्मकता से आपको बाहर निकलने का मौका मिलेगा, नकारात्मक सोच आपका दूर होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में यदि कहीं कोई परेशानी थी तो परेशानी भी दूर होगी। आज सभी वृषभ राशि के जातक जरूरतमंद बच्चों की, विशेष करके अगर वो विद्यार्थी हैं तो उनकी मदद करिए। शिक्षा से संबंधित कोई वस्तु उनको दीजिए, इससे फायदा आपको होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश भी आप कर सकते हैं। मिथुन के जातकों की बात करूं तो भाग्य आपके साथ है, बस वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। जहां धन लाभ के योग हैं वहीं परिवार के मध्य यदि कहीं कोई समस्या चल रही है तो समस्या संभव है कि थोड़ी देर के लिए आज विकट रूप ले ले, गंभीर रूप ले ले, लेकिन फिर उसका समाधान हो जाएगा। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। या आप अपने परिवार से दूर रहते हैं, पैतृक संपत्ति को लेकर के बहुत दिनों से विवाद चला आ रहा था, तो समझ लीजिए कोई ऐसी सूचना आपको मिलेगी कि वो विवाद दूर हो गया, रिजल्ट अब ठीक ठाक हो गया, बात
सबकी सहमति हो गई है। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया है, आपको आपकी बुद्धिमत्ता का फायदा मिलेगा। खुद को साबित करने का, सिद्ध कर दिखाने का ये बहुत अच्छा अवसर होगा। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। परिवार के सदस्यों से आज आपको पूरी तरह से सहयोग मिलने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में धन लाभ होने वाला है। तो शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो वहां भी आपको विशेष धन कमाने का अवसर मिलेगा। कुल मिलाकर के देखें तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। अपनी योजना बस किसी से शेयर मत करिएगा, अपनी कोई गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए। अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव मिलेगा, विवाह तय होता दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। यदि आपका जीवन साथी नाराज है तो उन्हें मनाने की कोशिश करिए। किसी भी प्रकार के विवाद से आपको दूर रहना है। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाले, दिन अनुकूल है, अच्छा परिणाम लेकर के आ रहा है और जरूरत पड़ने पर दोस्तों से आपको मदद मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो किसी भी तरह के दर्द से यदि परेशान थे तो आपको राहत मिलेगी। आज लाल पुष्प में थोड़ा सिंदूर लगाकर के मां के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप करें। कर्क के जातकों को सावधान रहना होगा। बुद्धिमत्ता के बावजूद आज काम नहीं बन पाएंगे। आपके काम न बन पाने में आपका आलस्य भी आज सम्मिलित होगा। बनता हुआ काम बिगड़ सकता है या बनते बनते काम रुक सकता है, तो सावधानी जरूरी है। कार्यस्थल पर भी आपको सावधानी के साथ ही आगे बढ़ना है। जो साथ के लोग हैं उनसे जिस तरह के मदद की अपेक्षा है वो नहीं मिल पाएगी। पूर्व से चला रहा कोई विवाद या कोई परेशानी थी, कोई उलझन थी, वो उलझन आज और उग्र रूप ले सकता है, तो सावधानी बरतिए। व्यापारियों के लिए दिन को मैं ठीक ठीक कहूँगा और शाम होते होते धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। धन कमाने का नया अवसर मिलेगा। परंतु जीवन साथी के साथ जरा सहयोगात्मक व्यवहार बनाइएगा, क्योंकि जीवन साथी का अपमान आपके द्वारा किया जाना बड़ा घातक सिद्ध होगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए, जितना हो सके रिश्ते को मजबूती दीजिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में ही आपका समय जाने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग, मानसिक अशांति और गले में दर्द की शिकायत संभव है। आज गणेश जी की आरती करिए घी के दिए से। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए बैंगनी है। निवेश से बचिए। सिंह के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक नहीं कहूंगा। आज कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना है। जो कार्य आप कर चुके हैं उससे पहले दोहरा लीजिए, चेक कर लीजिए। कुल मिलाकर की स्थिति आपके पक्ष में नहीं है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, रुकिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा। यात्रा आपको नहीं करनी चाहिए। यात्रा सावधानी के साथ ही करें और कार्यस्थल पर भी बहुत सचेत रहिए। उच्चाधिकारी आज आपसे आपके नाराज हो सकते हैं। कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो माहौल कुछ बहुत ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। लोग आज आपके विपक्ष में विरुद्ध हो सकते हैं। विशेष करके अगर आप कोई उच्चाधिकारी हैं तो बहुत सावधानी बरतिए। मेहनत से पीछे मत हटिए और समझदारी के साथ ही काम करिए। समझदारी के साथ ही कोई फैसला नहीं लीजिए, नहीं दिक्कत में पड़ेंगे। व्यापारियों के लिए भी मेहनत भरा है दिन। पैसों के लेन देन के मामले में सावधानी रखिए, बल्कि लेन देन आज करिए ही मत। किसी को उधार मत दीजिएगा। बिना सोचे समझे बोलना आपको अकारण किसी बड़ी मुसीबत में डाल देगा। बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं, सो सावधान रहिए। और लव लाइफ के मामले में देखा जाए तो आज के दिन को मैं सामान्य कहूँगा। विद्यार्थियों को आज बहुत सचेत रहना है। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीज़ों में समय जाने वाला है। थोड़ी बेचैनी हावी रहेगी सिंह राशि के जातकों के ऊपर। मन को शांत करिए, प्राणायाम इत्यादि करिए और आज भुवन भास्कर को अर्घ्य भी दे दीजिएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए पीला है। निवेश से आपको बचना है। तो ही कन्या के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, हर तरह से बहुत बढ़िया। यूं समझ लीजिए कि जैसे खुशनुमा रहने वाला है दिन, खुशनुमा रहने वाला है माहौल, रोमांटिक है दिन। हर तरह से आपको फायदा दिलाने वाला है दिन। जो भी काम आप हाथ में लेते हैं उससे आपको लाभ मिलेगा। कोई नया कार्य प्रारंभ करते हैं उससे आपको फायदा मिलेगा। ऑफिस में है, कोई नई पहल करने की सोच रहे हैं तो दिन आपके पक्ष में है, जरूर करिए। दिन अच्छा है, किए गए कार्यों का श्रेष्ठ परिणाम आपको मिलने वाला है। दिन अनुकूल है तो इसका फायदा उठाइए। अधिकारी वर्ग भी आज आपसे प्रसन्न रहेंगे, आपके काम की तारीफ करेंगे। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। अचल संपत्ति या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य आपका था तो वो काम बनेगा। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, वो पैसा वापस आने का योग बन रहा है। धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। किसी भी तरह की परेशानी, विशेष करके किसी कानूनी अड़चन इत्यादि में फंसे हुए थे तो उससे मुक्ति मिलेगी। परंतु भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा। दूसरा, कार्यों में थोड़ा विलंब हो सकता है, सो घबराइएगा मत। आज धीरता की आवश्यकता पड़ेगी। धैर्य रख करके काम करिए, सफलता अवश्य मिलेगी। जीवन साथी का अच्छा समय रहने वाला है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। यदि आपका पार्टनर, जीवन साथी वर्किंग है तो उनको उनके कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। चाहे आपके प्रेमी हो, जीवन साथी हो, इनके प्रति पूरी तरह से वफादार रहिए। विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आपका अच्छा दिखाई पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के देखें तो कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही बढ़िया है। बटुक भैरव स्तोत्र, सतनाम स्तोत्र का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और निवेश आप अवश्य करिए।
तुला के जातकों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए जैसे आपकी कोई कामना पूर्ण होने वाली है। ऐसे समझ लीजिए कि जो भी जरूरी कार्य थे आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। दिन बेहद खुशनुमा। कोई सामाजिक कार्य अगर है आपका तो करिए, सफलता मिलेगी। आज का दिन आपको हर तरह से सहयोग करेगा। कार्यस्थल पर आपके द्वारा लिया गया फैसला आपको पूरी तरह से सफलता देने वाला है। व्यापारी हैं, व्यापार में रिस्क ले सकते हैं, किसी भी तरह का रिस्क, पर किसी को उधार देने से बचिए। उधार लेना आज आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पैसा आपको प्राप्त होगा, उधार लेना ठीक है। निवेश इत्यादि कर रहे हैं तो करिए, बस लापरवाही मत करिए। और लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। प्रेमी से सुख मिलेगा, सहयोग मिलेगा, प्रेम के साथ अच्छा समय बीतेगा। विद्यार्थियों को किसी भी तरह की यदि चिंता थी, करियर में कोई भी परेशानी आपकी थी, तो समझ लीजिए आपकी परेशानी दूर होगी। करियर के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई पुराना रोग इत्यादि था जिससे आप परेशान थे, तो आपको राहत मिल जाएगी। यानी हर तरह से देखें तो तुला राशि के जातकों के लिए दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। शिव मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 4 है, लकी कलर ग्रे है। निवेश अवश्य करिए। वृश्चिक के जातकों को भाग्य का साथ तो मिलेगा, परंतु कठिनाइयां भी छोटी मोटी बनी रहेंगी। ऐसा नहीं है कि आपके काम नहीं बनेंगे, काम बनेंगे, परंतु उलझनें भी बनी रहेंगी। एक उलझन सुलझाइए तो दूसरे में फंसिए। यानी कहीं ना कहीं थोड़ी चिंता परेशानी है। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। जितना हो सके सबकी मदद करते चलिए। मदद करेंगे तो आपका काम और सहज होगा। औरों का भला सोचेंगे, आपका भला होगा। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में दिन ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए कि नियंत्रण बना करके आगे बढ़िए। जहां धन लाभ के योग हैं तो वहीं कार्यों में बाधा भी उत्पन्न होगा। राजनीति से जुड़े हैं तो बहुत सचेत रहिए। मीडिया फील्ड के लोगों को सफलता तो मिलेगी, लेकिन किसी मुसीबत में फंस सकते हैं, तो भी सावधान रहिए। वाणी पर अपने नियंत्रण रखिए। बाकी आगे बढ़ेंगे, संयम के साथ आगे बढ़िए। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जा करके सफलता मिलेगी। तो मेहनत से पीछे मत हटिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है। पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है, सो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आज थोड़ा दही ले जाकर के शिवलिंग पर अर्पित अवश्य करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश ना करें, और करते हैं तो जानकार की राय से। धनु के जातकों को भी सावधान रहने की सलाह देता हूं। कोई ऐसी सूचना आपको मिलने वाली है जो आपको चिंतित करे। सरकारी नौकरी से जुड़े हैं तो परेशान होंगे। प्राइवेट सेक्टर वालों को भी छोटी मोटी परेशानियां आज देखनी पड़ेंगी। नौकरी में ऐसी कोई ट्रांसफर से संबंधित भी सूचना मिल सकती है जो कि आपको थोड़ा सा परेशान कर दे। बहुत सावधान रहना है। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में व्यापक दृष्टिकोण बना करके रखिए। दिन सामान्य नहीं है और छोटी मोटी परेशानियां तो देगा ही देगा। कार्यस्थल पर भी देखिए तो दिन ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। जो आपके साथ के लोग हैं संभवतः वही आपसे सहमत न हो, फिर भी आपको धैर्य बना करके रखना है। किसी को नीचा नहीं दिखाना, अपनी बात रखनी है और उसमें सत्यता है तो पूरी मजबूती के साथ रखिए। और सबसे जरूरी बात है जिसको आप ध्यान में रखिए, किसी का अपमान मत करिए, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। जो भी काम करिए पूरे प्लानिंग के साथ करिए। आपके काम पर कोई उंगली उठा सके इसका मौका ही मत दीजिए। और हाँ, जो बातें गुप्त रखनी चाहिए उन्हें तो गुप्त ही रखिए, उन्हें किसी के सामने प्रस्तुत मत करिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं सामान्य कहूंगा। और विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल दिखाई पड़ रहा है और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। पेट जन्य रोग की संभावना, पेट में तकलीफ दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पर आपको जरूर ध्यान रखना है। आज श्री सूक्त का पाठ करिए, हो सके तो 3 बार। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। और निवेश इत्यादि करते हैं ना करें। मकर के जातकों के लिए दिन ठीक है। कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका था वो बनेगा, उसका आपको फायदा मिलने वाला है। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। बेहतर है दिन। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है। किसी भी प्रकार के विवाद से आपको दूर रहना है। जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा। वाणी पर अपने संयम रखिए। और सबसे जरूरी बात, जो मूल मंत्र है वो ये है कि किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करिए। किसी को आंख बंद करके भरोसा करके पैसा मत दे दीजिएगा, नहीं तो आज आपका पैसा फंसेगा अवश्य। अविवाहित हैं तो दिन ठीक है, विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए। विद्यार्थियों को करियर में अच्छी सफलता मिलेगी, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मेहनत से आपको जो प्राप्त होने वाला है वो बड़ा ही श्रेष्ठ है। निकुल मिलाकर के दिन ठीक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में सावधानी बरतनी है। स्वास्थ्य में छिटपुट परेशानियां रहेंगी। आज घर के मंदिर में ही अपने इष्ट देवता के सम्मुख घी का दिया जलाइए, इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और निवेश करते हैं तो करिए, जानकार की राय से करेंगे, ज्यादा लाभ होगा। कुंभ के जातकों की बात कर लें तो दिन बहुत बढ़िया है, परंतु नकारात्मक सोच
नकारात्मक विचार, नकारात्मक माहौल, इससे बच करके रहते हैं तब दिन लाभदायी सिद्ध होगा। कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। अपने मन की बात हर किसी से शेयर ना करें, और जो भी काम कर रहे हैं, क्योंकि आज विचारों में प्रवाह बड़ा तीव्र रहेगा, एक विचार आया दूसरा विचार आएगा, इन विचारों में प्रवाह चलता रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। व्यापारियों की बात करूं तो थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, दौड़ धूप थोड़ा ज्यादा रहेगा। प्रॉपर्टी इत्यादि से संबंधित काम करते हैं तो वहां पर आपको लाभ अवश्य होने वाला है। किसी भी कार्य के लिए दूसरे के भरोसे मत रहिए। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को ठीक कहा जाएगा। जीवन साथी से अपने मन की बात कह सकते हैं। यदि किसी भी तरह की कोई परेशानी, चिंता या टेंशन है तो अपनी बात आप जीवन साथी से अवश्य शेयर करिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों को थोड़ी परेशानी होगी, थोड़ी नकारात्मकता आप पर हावी रहने वाली है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो विद्यार्थियों पर आज नकारात्मक स्थिति है, परंतु चूंकि गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है, सो अगर नकारात्मक सोच से बाहर निकले और किसी भी तरह के प्रतियोगी परीक्षा का यदि आप हिस्सा हैं, कहीं कोई इंटरव्यू इत्यादि देना है, तो सफलता भी वहीं पर मिलेगी। यानी कुल मिलाकर के यूं समझ लीजिए कि नकारात्मक सोच ही केवल आपको नुकसान पहुंचा रही, इससे बाहर निकलिए, पूरा दिन अच्छा है और मेहनत करिएगा। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द या बदन दर्द की शिकायत संभव है तो उसका ध्यान रखिए। और आज त्र्यक्षरी लघु महामृत्युंजय मंत्र ओम ह्रौं जुम सह, इस मंत्र का कम से कम 108 बार अवश्य जप करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज जो 7 है, लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश जानकार की राय से करिएगा। और मीन के जातकों की बात करूं तो आपको सावधान रहना होगा। प्रत्येक कार्य की सिद्धि के लिए आपको पहले तो सचेत रहना है। कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करना। मन की बात हर किसी से शेयर आपको नहीं करनी है। पैसों को लेकर के चिंता रहने वाली है। कहीं से पैसा मिलने वाला था तो बात बनते बनते रह जाएगी। यानी कहीं से वादा किया गया था, आपको प्राप्त था कि नहीं काम आज बन जाएगा, नहीं बनेगा, तो इस बात को लेकर के थोड़ी चिंता रहेगी। तो कुल मिलाकर के दिन साधारण ही कहूँगा। मन में विचार बार बार परिवर्तित होंगे। जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाइए। कार्य क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं परेशानी रहने वाली है। मान सम्मान में कमी आएगी। खान पान पर नियंत्रण, वाणी पर उससे भी ज़्यादा नियंत्रण। और कागजी कार्रवाई अगर कोई कर रहे हैं, कागजी कोई कार्य कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ, तनिक भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको बड़ा नुकसान होगा। और एक काम बार में एक से अधिक काम मत करिए। जो भी कर रहे हैं उसे दोबारा रीचेक करिए। सावधानी बेहद आवश्यक है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। व्यापार में छोटी मोटी परेशानियां बनी रहेंगी। हालांकि अच्छी बात यह है कि आपके संबंधों का आपको फायदा मिलेगा। जिससे भी आपके अच्छे संबंध हैं उनसे सहयोग मिलेगा। धन की आवश्यकता कहीं न कहीं से कुछ हद तक पूरी होगी, जिससे कुछ काम तो बनेंगे, सभी नहीं। तो फिर भी धैर्य रखना है। जल्दबाजी में कोई नई निर्णय नहीं लेना है। जीवन साथी की भावनाओं को भी समझने का प्रयत्न करिए। जीवन साथी का मूड कुछ ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य। और विद्यार्थियों को अधिक से अधिक मेहनत करनी पड़ेगी सफलता के लिए। मन भटकेगा, मन स्थिर नहीं दिखाई पड़ रहा है। आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश से आप बचिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात। तब तक के नमस्कार।